Hello beta, welcome to physics class. Beta, till now what we have done, all of you must know. Before this lecture, in my last two videos, I have discussed with you capacitance of parallel plate capacitor and energy stored in parallel plate capacitor. तो बेटा लास्ट टू वीडियोस में हमने कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया था. हमने लास्ट टू वीडियोस में एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फाइंड आउट किया था. तो आज वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो आज हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे कहां पर? बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो अगर आपको लास्ट टू लेक्चर्स को देखना है बेटा, तो आपको मेरा चैनल YouTube पे सब्सक्राइब करना. वहां आपको सारी की सारी वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगी. तो आप कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर वहां इजीली देख सकते हो. तो बेटा आप स्टार्ट करते हैं. एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पहले कर चुके हैं. तो आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. सो लेट अस कंसीडर a parallel plate capacitor. Energy density in parallel plate capacitor. Now let us consider parallel plate capacitor. Terminal A, terminal B. Now, on first plate, we will have positive charges. So this is plate number 1. This is plate number 2. तो बेटा हमें इस वॉल्यूम के अंदर, जो वॉल्यूम आपका दोनों प्लेट्स के बीच में है, इस वॉल्यूम के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी डेंसिटी. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एनर्जी डेंसिटी. हमें एनर्जी डेंसिटी यहां फाइंड आउट करनी है. तो हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां निकालना है. हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां फाइंड आउट करना है. Now all of you must know energy stored in parallel plate capacitor half CV square, that is half CV square. तो बेटा आपको ये मालूम है कि जो एनर्जी स्टोर होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसकी वैल्यू होती है हाफ CV स्क्वायर. तो अब हम यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करने वाले हैं. कैपेसिटेंस किसके इक्वल आएगा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. नाउ चेक दिस. C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर. डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर. तो बेटा ये फार्मूला है कैपेसिटेंस का. ठीक है. नाउ फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स. इनटू सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स. तो अब आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला भी है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला भी है. ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा? एनर्जी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर है बेटा. तो क्या आएगा? E स्क्वायर इनटू D स्क्वायर. E स्क्वायर इनटू D स्क्वायर. नाउ एनर्जी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A. एक D से एक D कैंसिल, नीचे 1 बचेगा और यहां E स्क्वायर इंटू D आएगा. नाउ इट बिकम्स
1/2 epsilon naught E square. Now area into distance, it becomes volume. Now energy upon volume is equal to half epsilon naught E square. तो बेटा ये आंसर आ गया आपका एनर्जी डेंसिटी का. सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी. तो ये एनर्जी डेंसिटी आपकी आ चुकी है, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. सो दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. सो दिस इज आवर एनर्जी डेंसिटी. तो अब आप इस टाइप से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो. तो हमने इस टाइप से बेटा एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट कर लिया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक का नेम क्या है वो पहले मैं रिवील कर रहा हूं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is bound charges on dielectric material when it is placed between plates of capacitor. तो हमें बाउंड चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके ऊपर? इंसुलेटर के ऊपर. जब हम इंसुलेटर को कहां रखेंगे? बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ बाउंड चार्जेस ऑन surfaces of insulators when they are kept between the plates of capacitor. तो हमें अब बाउंड चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बेटा आपको ये मालूम है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो एयर मीडियम से कम हो जाती हैं. हो जाती हैं. इसका मीनिंग ई मीडियम इक्वल टू ई एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये फार्मूला आपको मालूम होगा, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो बेटा इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे और यहां पर बाउंड चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम कैपेसिटर बनाएंगे. तो कैपेसिटर हम बनाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये बन गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर we will take insulating dielectric slab. तो between parallel plate capacitor we will take insulator material और dielectric material. तो अब हमने एक प्लास्टिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है. कहां पर? बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. सो दिस इज प्लास्टिक स्लैब बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो बेटा ये टर्मिनल ए है कैपेसिटर का, ये टर्मिनल बी है. तो अब चेक करते हैं कि इस प्लास्टिक स्लैब के दोनों साइड जो बाउंड चार्जेस अपीयर होंगे उनका साइन क्या होगा. अब चेक करते हैं ये वाली प्लेट कैसी है हमारी?
पॉजिटिव, ये वाली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। यहां चार्ज हम क्या लेंगे, प्लस कैपिटल क्यू, और यहां पर हम चार्ज कैसा लेंगे, माइनस कैपिटल क्यू। तो आप चेक करते हैं जो प्लास्टिक स्लैब का स्टार्टिंग वाला सरफेस है वो किसके पास में है, वो पॉजिटिव प्लेट के पास में है। तो यहां बोलो, यहां जो आपके बाउंड चार्जेस डेवलप होंगे तो यहां पर साइन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव के पास में तो नेगेटिव चार्जेस ही आएंगे। तो जो आपका प्लास्टिक स्लैब है, जो उसका इनिशियल सरफेस होगा, जो उसका नंबर 1 सरफेस होगा, जो उसका स्टार्टिंग वाला सरफेस होगा, जो फेस उसका पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा, उस फेस पे आपके नेगेटिव बाउंड चार्जेस डेवलप होंगे। तो बेटा मैं ये बाउंड वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो मटेरियल है वो प्लास्टिक मटेरियल है, दिस इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के अंदर आपके चार्ज कैरियर्स को फ्रीडम नहीं मिलती। तो इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स आपके बाउंड होते हैं, अपनी पोजीशंस पे बाउंड होते हैं। तो इंसुलेटर्स के अंदर कंडक्टिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो वहां पर आपको चार्जेस कैसे मिलेंगे, बाउंड ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नेगेटिव बाउंड चार्जेस हैं और मैंने इनकी वैल्यू क्या ली है, माइनस क्यू डैश। तो अब यहाँ नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पर आपके पॉजिटिव बाउंड चार्जेस अपीयर होंगे, दैट इज प्लस क्यू डैश। तो अब हमें क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हमारा प्राइम मोटिव क्या है, अब हमारा प्राइम मोटिव ये है कि हमें क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो अब करते हैं स्टार्ट आर्टिकल को, करते हैं स्टार्ट प्रोसेस को, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें बाउंड चार्जेस की वैल्यू मिलेगी। अभी चेक करते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। तो अब आप इस आर्टिकल को प्रॉपर वे से नोट कर लेना, इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे से नोट कर लेना। नाउ वी विल हैव plastic slab between plates of parallel plate capacitor। तो बेटा जो प्लास्टिक स्लैब है, जो आपका प्लास्टिक स्लैब है, उसमें एक एंड पे चार्जेस कैसे हैं, नेगेटिव, दूसरे एंड पे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव। तो प्लास्टिक स्लैब के अंदर ये बनेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, दीज आर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो बेटा अगर एज्यूम कर लो जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड ऑफ लाइंस है, अब एज्यूम कर लो जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड ऑफ लाइंस है, उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन है प्लस आई कैप के अलोंग, और जो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां जा रही है, वो माइनस आई कैप के अलोंग जा रही है। इसका मीनिंग क्या है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन अलग कैरी कर रही है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन अलग कैरी कर रही है। तो अब एज्यूम कर लो अगर आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में, अगर आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में 20 न्यूटन पर कूलम है, और प्लास्टिक स्लैब में से आपकी लाइंस कितनी पास हो रही हैं, दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मीनिंग हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर है वो कितनी लाइंस एमिट कर रहा है, 20 न्यूटन पर कूलम, बट प्लास्टिक स्लैब के अंदर आपकी कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मीनिंग प्लास्टिक स्लैब के अंदर 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लॉस हो चुका है। तो लॉस का मीनिंग हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम। तो प्लास्टिक स्लैब में आपकी 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लॉस हो चुकी है। तो अब ये चेक करके बताओ कि प्लास्टिक स्लैब के अंदर 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल किसने किया। प्लास्टिक स्लैब के अंदर 10 न्यूटन पर कूलम
10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैंसिल किसने किया? किसने कैंसिल किया इनको? दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा कि बाहर से लाइंस कितनी आ रही थी? 20 न्यूटन पर कूलम। प्लास्टिक स्लैब में से लाइंस कितनी क्रॉस हो रही हैं? 10 न्यूटन पर कूलम। तो 10 न्यूटन पर कूलम किससे कैंसिल हुई? 10 न्यूटन पर कूलम आपकी इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से कैंसिल हो गई है। इसका मीनिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लास्टिक स्लैब के अंदर कितना लॉस बियर करना पड़ेगा, कितना लॉस सहन करना पड़ेगा? दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। तो बेटा अब ये आपको क्लियरली मालूम चल चुका है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से 20 में से कितनी लाइंस कम होगी? 10 न्यूटन पर कूलम लाइंस आपकी कम हो चुकी हैं। इसका मीनिंग 20 में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो चुकी है? 10 न्यूटन पर कूलम। सो देयर इज लॉस ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन प्लास्टिक स्लैब। तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी? हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन को? इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लास्टिक स्लैब इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्लास्टिक स्लैब के अंदर रिमेनिंग बची है वो क्या है? 10 न्यूटन पर कूलम। दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम किसके इक्वल है? E एक्सटर्नल दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम और E इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम। सो 20 माइनस 10 हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा? 10 न्यूटन पर कूलम। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे? हम यहां से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लास्टिक स्लैब, तो अब आपको ये आइडिया लग चुका है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे आएगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इन प्लास्टिक स्लैब। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो एक्सटर्नल फील्ड होगी उसमें से कुछ अमाउंट आपका प्लास्टिक स्लैब में लॉस हो जाएगा। तो कितनी लाइंस आपकी इसमें से पास होंगी? लेस देन E एक्सटर्नल। तो अब बेटा आपको E एक्सटर्नल की वैल्यू मालूम है। E एक्सटर्नल इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ E इन प्लास्टिक स्लैब, अब प्लास्टिक स्लैब में से बेटा कितनी इंटेंसिटी पास हो रही है? दैट इज E एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज E एक्सटर्नल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये भी क्लियर है आपको, ये भी क्लियर है कि प्लास्टिक स्लैब में से जो लाइंस आपकी पास हो रही हैं वो कितनी है? दैट इज E एयर अपॉन KD। E एयर का मीनिंग E एक्सटर्नल, E एक्सटर्नल अपॉन KD मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अब बेटा चेक करते हैं कि E इंड्यूस्ड क्या होगा? E इंड्यूस्ड इक्वल टू सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू कहां से मिली हमें? अब चेक करो, जो आपका प्लास्टिक स्लैब है, ये है आपका प्लास्टिक स्लैब। तो यहां पर माइनस सिग्मा डैश सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, चेक कर सकते हो आप, और यहां पर प्लस सिग्मा डैश आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो यहां प्लस सिग्मा डैश है और यहां माइनस सिग्मा डैश है। ठीक है, क्लियर है यहां पर? तो अब चेक करो कि नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी की लाइंस कैसी होंगी? इनवर्ड होंगी, और पॉजिटिव की कैसी होंगी? आउटवर्ड होंगी। तो यहां पर अगर मैं इस प्लास्टिक स्लैब को 2 प्लेट्स में कन्वर्ट कर देता हूं, एक प्लेट कैसी है? नेगेटिव, और एक प्लेट कैसी है? पॉजिटिव। तो दोनों प्लेट्स की लाइन एक ही डायरेक्शन में है। तो यहां पर E इंड्यूस्ड का फार्मूला क्या बनेगा? सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज E इंड्यूस्ड। So E induced equal to sigma dash upon epsilon naught.
तो अब बेटा हम ये वैल्यू सारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये वाली आपकी मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन नंबर 1 में E इंड्यूस्ड इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इन प्लास्टिक स्लैब। तो प्लास्टिक स्लैब के अंदर जो रिमेनिंग फील्ड आपकी बची हुई है वो क्या है, जो उसमें से पास हो रही है वो क्या है, E इन प्लास्टिक स्लैब। तो प्लास्टिक स्लैब में से आपकी लाइंस जो पास हो रही हैं वो पास हो रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन प्लास्टिक स्लैब। तो अब ये वैल्यू बेटा यहां पुट करेंगे और आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। तो चेक करते हैं, E इंड्यूस्ड सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E एक्सटर्नल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस E इन प्लास्टिक स्लैब E एक्सटर्नल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E एक्सटर्नल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आपको बेटा मिल चुकी है। तो अब हम यहां से सिग्मा को रिप्लेस करेंगे चार्ज अपॉन एरिया से। अब हम यहां से सिग्मा को बेटा रिप्लेस करने वाले हैं चार्ज अपॉन एरिया से। तो चेक करो, सिग्मा डैश को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, Q डैश अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा, मीनिंग ऑफ E एक्सटर्नल इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को भी हटा दो तो क्या आएगा, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ए कॉमन आ रहा है, ए से कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या आएगा, Q डैश इक्वल टू Q माइनस Q अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ Q डैश इक्वल टू Q कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन KD। नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ बाउंड चार्जेस, वैल्यू ऑफ बाउंड चार्जेस develop on two surfaces of plastic slab। तो ये हमें मिल चुकी है वैल्यू किसकी, इंड्यूस्ड चार्जेस की। कहां पर, प्लास्टिक स्लैब के दोनों सरफेसेस पर। यहां पर माइनस Q डैश आएगा और यहां पर प्लस Q डैश आएगा। तो ये क्लियर हो चुका है आपको, ये बेटा आपको क्लियर हो चुका है कि यहां पर आपके चार्जेस कैसे होंगे, माइनस Q डैश, और यहां कैसे होंगे, प्लस Q डैश। और यहां पर Q डैश की वैल्यू क्या है, Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट बाउंड चार्जेस डेवलप ऑन टू सरफेसेस ऑफ प्लास्टिक स्लैब। तो बेटा इस आर्टिकल को आप नोट कर सकते हो, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस टाइप से हम बाउंड चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दोनों सरफेसेस पे। ओके बेटा, चले आगे। अब तो इसको मैं रब कर रहा हूं, अब आगे चलते हैं। तो बेटा अब आप किसी भी प्लास्टिक स्लैब को अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखोगे तो इस टाइप से बाउंड चार्जेस की वैल्यू इजीली निकाल पाओगे। तो अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, दैट इज इफेक्ट ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड due to dielectric material placed between plates of capacitor when battery is connected across the capacitor and when battery is not connected across the capacitor। तो एक बार बैटरी को हम करेंगे कनेक्ट और एक बार हम बैटरी को कर देंगे डिस्कनेक्ट। अब चेक करते हैं क्या क्या इफेक्ट आएंगे इन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। अभी चेक करते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी चेक कर लेते हैं। एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटा। इफेक्ट ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, electric field and energy
store after inserting dielectric material between plates of capacitor with connection of battery. When battery has been connected, or when battery has been connected, very important. तो टॉपिक का नेम बेटा आपके सामने है, इफेक्ट ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, energy store after inserting dielectric material between the plates of capacitor with connection of battery, और battery has been connected. इसका मीनिंग बैटरी यहां पर कनेक्ट है, इसका मीनिंग कैपेसिटर आपका अक्रॉस सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट है, तो यहां पर सेल और बैटरी आपकी अक्रॉस कैपेसिटर प्रेजेंट है. तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पर इन फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या क्या इफेक्ट आएगा. तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैपेसिटर. तो ये है हमारा कैपेसिटर, ये है हमारा कैपेसिटर, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी. नाउ ऑन फर्स्ट प्लेट, ऑन सेकंड प्लेट we will arrange positive and negative charges. Now space between two parallel plates, we will insert space between two parallel plates, we will insert dielectric material. बैटरी बेटा कनेक्ट है, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ ये V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है. इट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. तो अब हमें चेक करना है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर प्लेट्स के बीच में आएगा और बैटरी आपकी प्रेजेंट होगी अक्रॉस कैपेसिटर, तो उस केस में इन फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या क्या इफेक्ट आएगा. सो नंबर वन क्वांटिटी हमारी क्या है, चार्ज. नंबर वन क्वांटिटी क्या है, चार्ज. क्यू मींस चार्ज. अब बेटा चार्ज का फार्मूला आपको मालूम है, दैट इज CV. अब यहां पर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आपका प्रेजेंट होगा अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो V क्या है आपका, दैट इज कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. तो V आपका हो गया कांस्टेंट, V आपका है कांस्टेंट. नाउ विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब देयर इज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे, अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करोगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस आपकी Kd टाइम्स इंक्रीज होगी. Kd का मीनिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनेगा इधर, दैट इज Kd एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. दैट इज Kd एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो इसका मीनिंग यहां पर जो फाइनल वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की, वो क्या आएगी, फाइनल वैल्यू इक्वल टू Kd एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो फाइनली चार्ज आपका किसके इक्वल होगा, फाइनल कैपेसिटेंस इनटू
फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब चेक करो, बैटरी आपकी कनेक्ट है, सो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो V सेम रहेगा। हाँ, कैपेसिटेंस में चेंज आएगा। कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा कि अगर आपका प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल, अगर प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज होगी। इसका मीनिंग क्या होगा, कैपेसिटर के पास प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल आएगा, इंसुलेटर आएंगे प्लेट्स के बीच में, तो इंसुलेटर्स क्या करेंगे, इंसुलेटर्स कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से कैपेसिटर की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगी, तो ये लंबे टाइम तक चार्ज को होल्ड करेगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को ये एक्सेप्ट कर पाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि कैपेसिटेंस हमेशा इंसुलेटिंग मीडियम से, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इंक्रीज होती है। तो हमने क्या लिखा, CF इक्वल टू KD इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कि C इन मीडियम अपॉन C इन एयर इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना बेटा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कैपेसिटेंस KD टाइम्स इंक्रीज होगा, किससे, कैपेसिटेंस इन एयर मीडियम। तो फाइनली हमें ये मालूम चला कि QF इज इक्वल टू KD टाइम्स C एयर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनली हमें ये मालूम चला कि जो चार्ज की वैल्यू आएगी फाइनल, वो क्या आएगी, KD टाइम्स C air up into potential difference. Now it becomes KD into initial charge. तो बेटा ये वैल्यू किसकी थी, इनिशियल चार्ज की। दिस इज वैल्यू ऑफ चार्ज बिफोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो फाइनली आपका चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो चार्ज कितना इंक्रीज कर रहा है बेटा, QF अपॉन QI किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपको। देन नंबर टू पार्ट क्या बेटा, पोटेंशियल नहीं, नंबर टू पार्ट है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का आपने आइडिया पहले ही ले लिया है, CF इक्वल टू KD टाइम्स C इन एयर। तो कैपेसिटेंस आपका KD टाइम्स इंक्रीज होगा। देन व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, इट केप्ट कांस्टेंट। बैटरी कनेक्ट है। नाउ नंबर 4 पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा V किसके इक्वल होगा, V इक्वल टू E इंटू D। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो अब चेक करो, सेपरेशन फिक्स है, D आपका फिक्स है, D फिक्स है, V भी फिक्स है, V भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो E किसके इक्वल होगा, E इक्वल टू V अपॉन D, दोनों फिक्स है। तो E कैसा होगा, E केप्ट कांस्टेंट, E भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, E केप्ट कांस्टेंट। देन नंबर 5, एनर्जी स्टोर का फार्मूला हाफ CV स्क्वायर, इट इज हाफ CV स्क्वायर। अब चेक करो, हाफ CV स्क्वायर में हाफ इंटू C की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या क्या लिखेंगे इधर कि देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ C। तो अब यहां पर हम लिखेंगे CF, यहां एनर्जी फाइनल, सो दिस इज फाइनल एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट इज हाफ CF इंटू V स्क्वायर। बेटा मैंने यहां पर फाइनल यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है, V आपका कैसा है, कांस्टेंट है, तो यहां पर फाइनल वाला वर्ड हम नहीं लगाएंगे। तो अब हाफ इंटू KD इंटू C एयर इंटू V स्क्वायर। तो बेटा आप चेक करो, फाइनल वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, इट इज KD टाइम्स ऑफ हाफ C एयर इंटू V स्क्वायर। नाउ दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। नाउ
This is Kd into Ui. So final value of energy stored in capacitor upon initial, तो हम इसको बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। रिलेशन को कैसे लिखेंगे? फाइनल एनर्जी स्टोर अपॉन इनिशियल एनर्जी स्टोर इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये पार्ट कि एनर्जी स्टोर आपकी कितने टाइम्स इंक्रीज होगी व्हेन वी हैव केप्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विद कनेक्शन ऑफ बैटरी, दैट इज Kd टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी स्टोर। तो जो एनर्जी आपकी एयर कैपेसिटर में स्टोर होगी, जो एनर्जी आपकी एयर कैपेसिटर में स्टोर होगी, वो एनर्जी आपकी फाइनल एनर्जी से कम होगी। इसका मीनिंग फाइनल एनर्जी इज मोर देन इनिशियल एनर्जी स्टोर इन एयर कैपेसिटर। तो ये आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का वेरिएशन यहां मिल चुका है। तो इससे जो अगला पार्ट है उसमें क्या होगा, हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो पहले हम कैपेसिटर को फुली चार्ज करेंगे, देन आफ्टर वी डिस्कनेक्ट कनेक्शन ऑफ बैटरी। तो हम बैटरी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देंगे, पहले चार्ज कर लेंगे और फिर बैटरी को वहां से हटा देंगे। फिर उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां इंसर्ट करेंगे, और फिर इन फिजिकल क्वांटिटीज पे अलग अलग वेरिएशन को चेक करेंगे। तो ये अगला पार्ट बेटा आपको अपने आप ट्राई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अगले पार्ट को डिस्कस करूंगा। तो अगले पार्ट के लिए आपको पहले खुद ट्राई करना है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अगला पार्ट सोल्व कराऊंगा। तो जब तक आपको अगला पार्ट अपने आप ट्राई करना है, मैं हिंट ये दे सकता हूं, चार्ज की वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट आएगी और पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज करेगा। तो इसी टाइप से हम एनर्जी स्टोर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। सो टिल देन यू मस्ट try next part of this concept after full charging of capacitor, battery has been disconnected, then try to analyze effect on these physical quantities with dielectric material.